नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे है क्या, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। तो पेपर में कम से कम 2 से 3 अभिक्रिया, मतलब 6 नंबर का अभिक्रिया ही पूछता है उस पर टिप्पणी लिखने के लिए, और बहुत इजी तरीके से आपको समझाएंगे। एकदम बेसिक से आपको एकदम समझ में आएगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। पूरी जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपको पूरे दिमाग में उतार देंगे क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बुर्ज अपक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बिल एमीन अपक्रिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। सीमिट अपक्रिया यह भी काफी महत्वपूर्ण अपक्रिया है। तीसरी चौथी क्या आपके पास, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया है। रायमंड टीमैन अपक्रिया है आपकी। फ्रीडल कार्ट अपक्रिया है। बुर्ज फिटिंग अपक्रिया है, यह भी बहुत बार पेपर में आ चुकी है। इस बार रोजेनमुंड अपचयन है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। ये कैनिजारो अपक्रिया है आपका। एल्डोल संगम ग्रह। तो यहाँ पे हम कुछ प्रमुख अपक्रिया को लेकर आए जो कि एग्जाम में हर साल पूछी जाने वाली है। बुर्ज अपक्रिया, तो जब एल्किल हैलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धात के साथ क्रिया कराने पर उच्च एल्केन प्राप्त होते हैं, तो वह अभिक्रिया क्या होती है, बुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो एल्किल हैलाइड, एल्किल में क्या होता है, आर एक्स होता है। इसके कितने अणु लेंगे हम, 2। तो आर एक्स प्लस क्या होगा, आर एक्स। किसके साथ क्या, सोडियम धात, क्या होगा, सोडियम धात क्या होगा, Na। तो यहां पे ध्यान देना क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहां लिख देंगे शुष्क ईथर। तो ये ध्यान देना है। तो भाई जब इसके 2 हाइलाइट हैं तो सोडियम धात भी कितना होगा, 2 भाग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर आर और आर क्या होगा, आर सिंगल बॉन्ड क्या जाएगा, आर होगा, प्लस एन कितना, सोडियम 2 है तो एक्स एक्स क्या पे 2 Na क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ये तो हमारे पास क्या है, फार्मूला है। इसी के आधार हम कोई कंपाउंड लेते हैं, जैसे हम कहेंगे CH3, कहेंगे Cl, जैसा नाम है मेथिल क्लोराइड। तो R मतलब होता है एल्किल समूह, मतलब मेथिल एथिल, ठीक है। और X मतलब क्या होता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ये क्या हैलोजन परिवार के साथ होंगे। प्लस CH3Cl प्लस क्या आएगा, 2 क्या आएगा, Na इजकल टू क्या होगा, शुष्क ईथर लगा देंगे ऊपर हम। अब कंडीशन क्या होगी, तो CH3 सिंगल बन जाएगा, CH3 प्लस क्या, 2 क्या होगा, NaCl। तो इसका नाम क्या, एक कार्बन 2 और 2 क्या था, H, तो क्या होगा, एथेन। तो यहाँ एथेन हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, एक एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ में क्या मिला है, एल्केन प्राप्त हुआ है। तो यही बस करना, इतना परिभाषा इसकी क्या है, रिएक्शन देंगे आपको 2 नंबर पेपर में पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट दूसरी क्रिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, पेपर में हर साल पूछी जाने वाली क्रिया है। तो इसमें होता क्या है, आइए देखते हैं। तो जब प्राथमिक अमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH विलयन के साथ गर्म करने पर दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। तो ये प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और क्या, तृतीयक अमीन। तो कैसे जानेंगे, तो यहां पर अगर आपको लगा क्या, NH2 समूह, NH2 समूह क्या है आपका, अमीन समूह है। NH2 अगर है तो क्या, प्राथमिक होगा, ठीक है। NH होगा द्वितीय अमीन होगा, केवल N होगा क्या होगा, तृतीय समूह होगा, ठीक है, आपका तृतीय अमीन होगा। इसके बाद आइसोसाइनाइड और साइनाइड, साइनाइड जो होता है वो होता है आपका CN साइनाइड होता है। इसका उल्टा कर दो, NC कर दो, क्या जाएगा, आइसोसाइनाइड। तो वही कहा यहाँ पे, तो प्राथमिक अमीन तो क्या लेंगे हम, RNH2 लेंगे, इसका फार्मूले में RNH2 NH2 लग गया हम लोग क्या। अब R के स्थान पर C2H5 CH3 आप कुछ भी ले सकते हैं, प्लस क्लोरोफॉर्म तो CHCl3, यह तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। एल्कोहलीय KOH, ठीक है, KOH, इसको क्या करेंगे हम, गर्म करेंगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा RNC, इसे बोलेंगे आपका आइसोसाइनाइड। प्लस, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 3Cl लगा है तो हमेशा क्या बनता है, KCl बनता है। तो यहाँ 3Cl है तो यहाँ पे क्या 3K होना चाहिए, तभी तो 3KCl बनेगा। तो यहाँ पे 3 इसमें क्या ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या रहेगा, 3K क्या जाएगा, Cl। तो यन यहाँ का यन और यहाँ का C, तो RNC हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 2H, यहाँ पे एक H कितना 3 और 3 3 कितना 6H और 3 O हो गया, बनेगा 3H2O हो जाएगा। ये है क्या, कार्बिल एमीन अपक्रिया, इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड, आइसो
साइनाइड। अब करना क्या यहाँ पे, तो R का स्थान क्या लेते हैं, C2H करेंगे 5 करेंगे NH2, इसका नाम का एथिल एमीन, प्लस करेंगे क्लोरोफार्म CH क्या रहेगा 3, प्लस करेंगे 3KOH लेंगे, तो क्या करेंगे गर्म करेंगे, तो क्या बनेगा R का स्थान रहेगा C2H 5 क्या आएगा NC बन जाएगा, प्लस 3KCl बन जाएगा, प्लस क्या आएगा 3H2O, इसका नाम क्या होगा C2H5 में क्या एथिल, और NC मतलब क्या है आइसोसाइनाइड या एथिल आइसोसाइनाइड। तो ये भी क्या था दुर्गंधयुक्त पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं क्या कार्बिल अमीन अपक्रिया। तो बस आपको ये परिभाषा और इसकी क्या है रिएक्शन लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तीसरी क्रिया हमारे पास क्या है श्मिट अपक्रिया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो यहाँ क्या है कि जब कार्बोक्सिल अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ H2SO4 की उपस्थिति में होती है तो एमीन प्राप्त होता है, जिसे श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो पेपर में कई पूछा गया है कि श्मिट अभिक्रिया द्वारा किस पदार्थ का निर्माण होता है, तो यहाँ क्या होता है इससे आपको एमीन प्राप्त होता है। तो एमीन प्राप्त करने की क्रिया विधि कौन सी है, श्मिट अभिक्रिया है। तो इसका एग्जाम्पल है कार्बोक्सिल अम्ल, तो कार्बोक्सिल अम्ल में आप कोई भी अम्ल आप ले सकते हैं, तो हम यहां लेंगे क्या CH3COOH। तो कार्बोक्सिल अम्ल का जो पहचान होती है वो होती है क्या COOH होता है, तो CH3COOH इसका नाम क्या है एथेनोइक अम्ल है। और एथेनोइक अम्ल की जगह कराएंगे हाइड्रोजोइक अम्ल, तो हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, जैसे आपको लिखते हैं NH3 कहते हैं NH3 मतलब अमोनिया, वैसे इसी काम उल्टा कर देना है कि यहाँ पे क्या करना है N3 इंटू क्या कर देना H कर देना है, तो यहाँ पे N3 इंटू क्या होगा H, ये क्या आपका हाइड्रोजोइक अम्ल है और H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। अब क्लियर कराएंगे तो क्या बनेगा एमीन बनेगा, और एमीन का जो फार्मूला होता है वो होता है क्या आपका NH2 होता है। तो NH2 कब बनेगा, तो बनेगा क्या CH3 क्या होगा NH2 क्या होगा NH क्या होगा 2, तो यहाँ पे CH3 यहाँ क्या NH2, तो यहाँ पे 2N फालतू हो गया, तो क्या प्लस क्या होगा N2 हो जाएगा, प्लस तो यहाँ क्या बचा COO बचा, तो क्या होगा CO2 तो यहाँ से